हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासेज विद योर दलजीत सर। बच्चों आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। देखिए सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको हाउ विल कन्वर्ट फ्रॉम टू फ्रॉम, कि हम एक कन्वर्जन कैसे करते हैं कि इस कन्वर्जन को आपने मेटा या बेंजीन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में, टोलुइन में, या मैं आपको कन्वर्ट करना है टोलिन को मेटाटोलुइन में, या ब्रोमो आपके पास है ब्रोमोबेंजीन को किसमें पैरा मिथॉक्सी फिनोल में एटसेट्रा। तो टुडे वी आर डिस्कस सम कन्वर्जन्स इन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट योर सीबीएसई और एचबीएसई एग्जामिनेशंस। ओके, so we are discuss today first sum of conversion, that is your first is आपके पास ब्रोमो बेंजीन इनटू ब्रोमोबेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, पैरा मिथॉक्सी फिनोल, पैरा मिथॉक्सी फिनोल। चलो करते हैं इसमें। फर्स्ट आपके पास है फर्स्ट कन्वर्जन कि फर्स्ट ब्रोमोबेंजीन, देखिए हमें दोनों का पता होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, ब्रोमीन, दैट इज योर ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, पैरामिथऑक्सीफिनॉल, पैरामिथऑक्सीफिनॉल, पैरा पोजीशन पर ये लिख देता हूं मैं, देखिए आप पास कि ये तो हो गया बेंजीन, पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ गया OCH3, और ये हो गया फिनोल। क्लियर, तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया OH अल्कोहल, ये हो गया मिथऑक्सी। तो भैया क्या आ गया, पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या है, ये हो गया फिनोल, क्या हो ये फिनोल, पैरा मिथऑक्सी फिनोल। ठीक है, दैट इज योर पैरा मिथऑक्सी फिनोल। किससे बनाना है, ब्रोमो बेंजीन से। क्लियर, अब हम इसका जो फर्स्ट स्टेप है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं इसको, आप देखना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या लिया हमने फर्स्ट स्टेप में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, किसके साथ लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में हमने इसको किया हमारे पास। तो जब हम इसकी करते हैं तो आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, वहां हमारे पास अगर दोनों चीजें आ जाती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। क्या कहते हैं भैया, नाइट्रेशन। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, डिफरेंट काइंड्स की रिएक्शंस होती है। अभी इन्होंने इसके साथ किया, जब हमने इसको नाइट्रिक एसिड के साथ किया तो ये ऐसे कैसा हमारे पास Br भी ऐसे कैसा, और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लग गया, कौन सा ग्रुप लग गया, नाइट्रो, कौन सा ग्रुप लग गया, NO2 नाइट्रो। तो आपके पास पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, क्या कहेंगे इसको आप, पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो योर फर्स्ट स्टेप इज क्लियर कि इसमें आपने क्या किया भाई, नाइट्रेशन किया आपके पास ब्रोमिनेशन में। अब हमने इसको सेकंड स्टेप में CH3 आपके पास, हमने सेकंड स्टेप में इसको किया ONA, सोडियम मिथॉक्सी हमारे पास CH3CONA, या आप कह सकते हो किसकी प्रेजेंस में किया, CH3OH, और इसकी प्रेजेंस में क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, अगर हम इनकी प्रेजेंस दोनों की लगाते हैं, देखिए मैंने Na लगाया है, ऑक्सीजन के पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पे इलेक्ट्रॉन है, OH का एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आपके पास कैसी होगी, न्यूक्लियोफिलिक, कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख सकता हूं मैं ये, क्या है आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो भाई Na है और Br है, NaBr बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बच गया, OCH3, और नीचे क्या है, NO2। यहां तक बात क्लियर है, दो स्टेप क्लियर हो गए। फर्स्ट स्टेप में आपने नाइट्रेशन किया, दूसरे में आपने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें देखो पहला स्टेप पॉइंट आ गया OCH3, अब लेके क्या आना है भाई, OH, किसकी जगह लेके आना है, NO2 की जगह। तो इसका रिडक्शन कर दीजिए, SN3 और HCl की प्रेजेंस में, इसको आप क्या कह सकते हो, रिडक्शन।
क्या हो गया आपके पास, ये रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन है तो किसका होगा भाई, इसका होगा हमारे पास। तो ये हो गया आपके पास बेंजीन हो गया, ऊपर हो गया OCH3, क्लियर यहाँ पे। और इसका रिडक्शन किया तो भैया H और H2 बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा NH2, क्या बन गया हमारे पास NH2। अब इसको आप Na2 और HCl की प्रेजेंस में कर दीजिए। किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 और HCl कौन सा लिया आपने, डाइल्यूट HCl लिया। क्या लिया आपने इसमें, डाइल्यूट HCl लिया। और डाइल्यूट HCl लेते ही आप इसको क्या करोगे, नियरली अबाउट लगभग 273 से 275 केल्विन पे इसको गर्म कर दीजिए। बिलो रूम टेम्परेचर की हमारे पास बात आ गई, किसमें बिलो रूम टेम्परेचर पे रहेगा। ये आपके पास भैया क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ऊपर क्या है भाई OCH3, नीचे इस पे हमारे पास N2Cl। भैया ये आपके पास होता है डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है ये आपका डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए मैं नाम नहीं लिख रहा हूं किसी का भी, ठीक है, पहले आप रिएक्शन समझ लीजिए फिर एक एक का नाम भी कर लेंगे इनमें। तो आपके पास क्या हो गया OCH3 और N2Cl। अब इसको क्या है, सिंपल सा भाई, आपके पास क्या लेके आना आपने OH, आपने क्या लिया डाइल्यूट H2SO4, उसको हीट किया और आपके पास आ गया OCH3 और O। देखिए यही आपको बनाना था पैरामिथऑक्सीफिनोल, पैरामिथऑक्सीफिनोल, ठीक है, आपके पास पैरामिथऑक्सीफिनोल। अब ये देखिए ये क्या बन गया पास, पैरा नाइट्रो एनिसोल। क्या है ये, पैरा नाइट्रो एनिसोल। इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रो एनिसोल। इसका नाम क्या है, पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है हमारे पास, ये आपके पास। फिर हमारे पास क्या बन गया NH2, पैरा, पैरा पोजीशन पे है हमारे पास एनिलीडाइन। क्लियर, ये आपके पास बनाना, दैट इज योर फर्स्ट कन्वर्जन कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ ब्रोमोबेंजीन को किसमें करना था, पैरामिथॉक्सीफिनोल में। तो देखिए आपके पास आपने पहले इसको क्या किया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन करते हैं आपके पास पैराब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, फिर आपने इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, एक स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए, आपके पास बढ़ता जाएगा। इससे क्या आ गया, NaBr बाहर निकल गया, OCH3 वहां जुड़ गया, एल्कोहल ने किया, ठीक है। ये हमारे पास, अब ये आपके पास ये किया, इसको हाइड रिडक्शन किया, रिडक्शन करते ये बन गया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, और इसको हटा दिया, बाहर क्या निकल गया N2+। भाई अगर आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो N2+ HCl। दैट इज योर फर्स्ट कन्वर्जन कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ ब्रोमोबेंजीन इनटू पैरामिथऑक्सीबेंजीन, ठीक है। So that is your first conversion. I think that you can do it easily. कर सकते हो आप इसको, ये आपका फर्स्ट मेथड आपका। तो सेकंड इज योर सेकंड आपके पास है पैराटोल्यूडाइन। पैराटोल्यूडाइन, इस पैराटोल्यूडाइन को कन्वर्ट करना है आपने 4 मिथाइल एनिलीन। देखिए क्वेश्चन ये आपके पास पैराटोल्यूडाइन है, आंसर ये है आपके पास 4 मिथाइल एनिलीन। तो देखिए भाई पैराटोल्यूडाइन यानी टोल्यूइन ऑफ आइन, तो भाई इसका फार्मूला तो हो गया टोल्यूइन का, तो हो गया आपके पास, हम क्या लिखते हैं ऊपर CH3, मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है टोल्यूइन। अब उसने कहा पैरा पोजीशन पे डाइइन मींस आइन हमारे पास लगा दिया, तो कौन सा ग्रुप लग गया, अमाइड NH2। NH2 कौन सा ग्रुप है भैया, अमाइड। तो दैट इज योर केमिकल फार्मूला, इसका हमारे पास लिख दिया पैराटोल्यूडाइन। अब इसको कन्वर्ट करना है, किसमें करना है भाई, आपके पास 4 मिथाइल एनिलीन। अब ये इसका फार्मूला देखो, 4 मिथाइल एनिलीन में यहां लिख देता हूं ताकि आपका बीच में कन्वर्जन इजीली हो जाए। ये हो गया आपके पास बेंजीन हो गया। अब उसने कहा 4 मिथाइल एनिलीन, तो भाई एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ये हो गया NH2, ठीक है। हमारे पास
तो उसने कहा 4 मिथाइल एनिलीन, तो ये आपके पास हो गया Br, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन, सॉरी पूरा नाम आपको कन्वर्ट किसमें करना चाहिए, सॉरी भाई पीछे, तो ये आपके पास 2 ब्रोमो, ये कन्वर्जन था, सॉरी, ठीक है बच्चों, ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स ये था 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन, सॉरी ये था आपका कन्वर्जन। किससे कन्वर्ट करना था भाई, आपको पैराटोल्यूडाइन को 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करना है, सेकंड है आपका ये, ठीक है। अब इसमें देखो हमें लेके क्या आना है भाई, कन्वर्ट क्या है, देखो CH3 है, ठीक है, यहां ऐसे कैसा है, हमें खाली इस पे क्या जोड़ना है, एक Br ही तो जोड़ना है, ब्रोमीन ही तो जोड़ना है, हम उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ब्रोमिनेशन करके, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इनके भी एक आपके पास रूल स्टेप्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी जो पहला स्टेप है एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, ठीक हो, जिसको आपने बोला एसिटाइलेशन, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। या आप इसकी प्रेजेंस इसके लिए करना चाहते हो तो भाई किसकी दिखा दो, पायरिडीन की दिखा दो, ओके। इनकी प्रेजेंस दिखाते ही इफेक्ट कहां पड़ेगा, जब वीक रहेगा वो NH2 पर, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, याद है, ठीक है, और यहां हो गया NHCOCH3, भाई इससे हमारे पास ये है एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये आपका, एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, ये COCH3 बच जाएगा और दूसरा ग्रुप क्या निकलेगा, CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ये रिमूव कर देगा, तो दैट इज योर आपके पास NHCOCH3। तो आपके पास क्या हो गया, 4 मिथाइल, आपके पास एसिटा एंड एल्डिहाइड, क्या नाम हो गया इसका, 4 मिथाइल एसिटा एंड एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, अब हमने इसको क्या किया, सेकंड स्टेप में कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, और ये इसका क्या, ब्रोमिनेशन Br2 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, CH3COOH एसिटिक एसिड, मैंने ये कहा था यहाँ पे भी, यहाँ पे जिक्र किया था भैया, जब एसिटिक अनहाइड्राइड होते हैं तो अनहाइड्राइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को बाहर निकालता है, इसको बाहर निकाल देता है, तो ब्रोमिनेशन को हमने इसके साथ किया, ठीक है। और इस वर्ड को हम बोल देते हैं, अगर मैं कहूं या लिख दूं तो इसको भाई आप बोलते हो ब्रोमिनेशन, क्या रिएक्शन नाम बोल दिया आप इसको, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन करते ही आपके पास ये आपके पास ऐसे का ऐसा CH3, नीचे भी ऐसे का ऐसा COCH3, और यहां क्या जुड़ गया, Br, क्या जुड़ गया आपके पास, Br। अब इसको क्या कर दो भाई, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ H2 की प्रेजेंस दिखा दो, और यानी देता हूं भाई मैं इसका हाइड्रोलाइसिस, ये बन जाएगा आपके पास 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, काउंटिंग यहां से करेंगे स्टार्ट, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल आपके पास एनिलीन, तो दैट इज योर सेकंड कन्वर्जन, कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ पैराटोल्यूडाइन इनटू 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन, किसमें भैया, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन, हमने ये ले लिया, पहले उसका एसिटिक अनहाइड्राइड यानी एसिटाइलेशन किया, सेकंड स्टेप में हमने उसका ब्रोमिनेशन किया, थर्ड स्टेप में हमने उसको OH H2 के साथ किया, इजीली यू कैन प्रिपेयर इट, ओके। so that is your second convergence complete. Now the next conversion is your, how will you convert of aniline to benzyl alcohol, third, एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल, क्लियर है, एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कि आपने एनिलीन को, हमारे पास, ठीक है ना, आपके पास क्या है, एनिलीन को आपने कन्वर्ट करना है, तो आपके पास क्या है,
भाई एनिलीन हमारे पास कहाँ आ रहा है एनिलीन को बनाने के लिए? भाई पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन फर्स्ट। पहले तो हम इसी को बना के देख लेते हैं, ठीक है, NO2 को। और हमने इसका क्या किया भैया, मैंने आपको फर्स्ट कन्वर्जन में किया था टिन और HCl, यानी इसका क्या किया, रिडक्शन। और रिडक्शन करते ही आपके पास क्या आ गई, NH2, ये आ गया भाई आपका एनिलीन। क्लियर यहाँ पे? अब एनिलीन से आपको क्या कन्वर्ट करना है, हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल की बात आती है तो बेंजाइल वर्ड आता है, तो हमारे पास आता है बेंजाइल वर्ड, ये तीन वर्ड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, CH2 बेंजाइल, बेंजल, and next is your benzo, that is your benzyl, that is your benzyl, and that is your benzo. Okay, that is the three names is there. तो आप इसको क्या करेंगे भाई, इसको हमारे पास CN, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, अब मैंने एनिलीन लिया, एनिलीन को हमने क्या किया, NaNO2 और डाइल्यूट HCl, इसके साथ लेते ही आपके पास क्या होगा, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है तो इसको हम कन्वर्ट किसके साथ करें, KCl या CuCN के साथ हीट करें, KCN या CuCN के साथ हीट करें, तो भैया आपके पास बन जाएगा साइनोबेंजीन, CN, आपके पास क्या आ गया, बेंजीन नाइट्राइल, क्या कह सकते इसको आप, बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है, CN साइनाइड ग्रुप होता है, N के लिए नाइट्राइल कहते हैं, बेंजीन नाइट्राइल हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया H और H2O के साथ, CN को हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, ठीक है। मैं लिख सकता हूं H पॉजिटिव H2O, इसका मतलब क्या होता है भाई, हाइड्रोलाइसिस। तो आपके पास बन गया COOH, बेंजोइक एसिड, क्या बन गया भैया, बेंजोइक एसिड। और आपने बनाना क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो बेंजाइल वर्ड मैंने लिखा है, ये बेंजाइल लिखा है इसके नाम के लिए बेंजाइल। अब अल्कोहल है तो भाई मैं क्या लगा दूं, OH, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो हमें ये बनाना है, बात क्लियर हुई, क्या बनाना है हमें, ये बनाना है, ठीक है, COOH आ गया। अब इसके साथ देखिए मैंने फर्स्टली क्या यूज किया, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, क्या यूज किया, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। और यह आपके पास सेकेंडली मैं यूज कर लूं H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन, और इसको क्या कहते हैं भाई, रिडक्शन, क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या दूसरा इसके साथ क्या ले ले, ईथर, और तो आपके पास बन जाएगा CH2OH, that is your next conversion, complete aniline into benzyl alcohol। देखो हमने नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाया, एनिलीन, एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसको KCl और CuCN पोटेशियम साइनाइड, एक क्यूप्रस साइनाइड के साथ किया और हीट किया तो बन गया बेंजीन नाइट्राइल। उसको हाइड्रोलाइसिस किया, बन गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या ईथर के साथ किया, तो सीधी सी बात अब इनके साथ करेंगे तो ये क्या रिमूव कर देंगे, H2O को रिमूव कर दे देंगे, और आपके पास बन गया CH2OH, दैट इज योर बेंजाइल अल्कोहल। दैट योर नेक्स्ट कन्वर्जन इज कंप्लीट, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है ये? अब देखिए बड़े आसान है कन्वर्जन, जब आप करने लगोगे तो सारी इसमें रिएक्शंस का जो भी आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, मोस्टली नेमिंग रिएक्शन भी आ जाती है, उनका आपके पास क्या हो जाता है भाई, रिवीजन हो जाता है। तीन हो गया पास। नेक्स्ट फोर्थ चीज करते बेंजीन टू, फोर्थ को हम करते भाई, हमारे पास कन्वर्जन करते हैं, आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं हमारे पास कि बेंजीन इनटू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन।
बेंजीन इनटू मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन ये है। तो देखिए मैं इनके फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, ये तो हो गया बेंजीन और ये किसमें कन्वर्ट करना है भैया, मेटा डाई क्लोरो, एक Cl और एक Cl, इसमें कन्वर्ट करना है। अपना क्वेश्चन हो गया कि बेंजीन को कन्वर्जन किसमें करना है, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर हुआ, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा। अब हमें इनको लेके आना है, ठीक है, बेंजीन को इसमें लेके आना है। चलो करते हैं भाई। फर्स्ट डायरेक्ट भी आएगा, अगर हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको पहले करवाई थी नाइट्रेशन में आपके पास, तो वो कर लेते हैं। तो भैया आपके पास क्या करें, मैं इसका डायरेक्ट लिख सकता हूं नाइट्रेशन। भाई नाइट्रेशन मींस क्या हो गया हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 और आपके पास ये दोनों पोजीशन पे आ जाएगा NO2 और ये आ गया मेटा पोजीशन, सॉरी, ठीक है, क्योंकि बेंजीन में 3 पोजीशन होती है। अगर मैं कहूं ये पैरा, ऑर्थो और मेटा, पैरा को बोलते हैं 1 4, ऑर्थो को बोलते हैं 1 2 एंड मेटा को बोलते हैं 1 3। ये आप लोगों ने पढ़ा, क्लियर है। पैरा कालाइज करती है 1 4 पे, ऑर्थोलाइज करती है 1 2 पे और मेटालाइज करती है 1 3। तो काउंट कर लीजिए, देखिए आप 1 2 3, तो 1 3 हो गया मेटा। अगर हम इसको 1 2 पे लिख देते, यहां लिख देते तो 1 2 ऑर्थो पोजीशन हो जाती। अगर मैं इसको यहां लिख देता तो कहां हो जाता ये 1 4 पे। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है अपने पास नाम में, क्वेश्चन में मेटा पोजीशन, तो हमने क्या लिखा है इसमें भैया, मेटा पोजीशन। यहां तक क्लियर है हमारे पास। अब इसका कर दीजिए क्या, रिडक्शन SN HCl के साथ, और ये देखिए भाई ये क्या हो गया NH2, क्लियर है, इसका रिडक्शन हो गया और इसका भी हो गया और ये हो गया NH2 हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास पैराफिनाइल एनिलीन हमारे पास रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है, एसिटाइल एंडामाइन हमारे पास। इसको क्या किया भाई, सिंपल अब हमारे पास स्टेप, हमने क्या किया इसको भाई NaNO2 और डाइल्यूट HCl। अब हमारे पास देखो क्या बन गया, दोनों दोनों चेंज हो गए। अमाइन ग्रुप किसमें चेंज, जब ये चीज आ गई आपके पास तो सीधा सी साहब भाई ये किसमें हो जाएंगे भाई, डायजोनियम। ये किसके लिए स्पेशल केस है, डायजोनियम के लिए। तो भाई मैं दोनों जगह लिख रहा हूं N2Cl और N2Cl, ठीक है। अब इसका लास्ट क्या है भाई, इसके साथ कर दीजिए CuCl और HCl, क्लोरीनेशन। क्या बोलते हो इसको आप, क्लोरीनेशन, यानी हैलोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते थे इसको, सिंपली जनरली हम बोल देते हैं हैलोजिनेशन। परंतु जब मैंने लिखा क्या है यहाँ पे CuCl प्लस HCl, तो भैया ये तो कोई नेमिंग रिएक्शन है, और जब CuCl और प्लस HCl लेते हैं तो ये तो आपने एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ी हुई है, सेंट मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भैया, नेमिंग सेंट मेयर रिएक्शन। तो यहां लिख सकता हूं मैं बाय सेंट मेयर रिएक्शन, ये याद ना हो कि लिख देते बाय सेंट मेयर रिएक्शन। क्या बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया, Cl और Cl, दैट इज योर बेंजीन इनटू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपके पास कन्वर्जन था, क्लियर है ये कि भाई हमने कन्वर्ट किया कि किसमें भाई, बेंजीन इनटू मेटा डाइक्लोरो आपके पास बेंजीन में, ये रहा। तो एक नेमिंग रिएक्शन इसमें भी आ जाती है। तो कन्वर्जन मोस्टली क्या है आपके पास, जो भी टोटल आई थिंक दैट लगभग 52 के लगभग आपके नियरेस्ट आपकी नोबल सॉरी नेमिंग रिएक्शन है, लगभग सभी का यहाँ पे हो जाता है। तो दैट इज योर फोर्थ कन्वर्जन कंप्लीट, बेंजीन इनटू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब आई होप दैट कि आप इनको याद भी कर रहे हैं या रिटन भी कर रहे हैं अपनी नोटबुक में। कंप्लीट आपको बताया जा रहा है हर एक पॉइंट के बारे में, तो प्लीज सी केयरफुली। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हम कह रहे हैं टोलुइन इनटू इथाइल पैरा नाइट्रोबेंजाइल ईथर।
टोल्यूइन इनटू, टोल्यूइन को कन्वर्ट करना है किसमें, इथाइल, पैरा आपके पास नाइट्रो इथाइल ईथर, नाइट्रो इथाइल ईथर, इथाइल पैरा नाइट्रो इथाइल ईथर। देखो नाम भी कितना हो गया हमारे पास, किसमें करे, पैरा नाइट्रो पे हमारे पास मिथाइल, हमारे पास नाइट्रो बेंजाइल है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है भाई आपका नाइट्रो बेंजाइल ईथर। तो देखो भाई नाइट्रो बेंजाइल ईथर, इसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। ये हो गया आपके पास बेंजीन, क्लियर है। पैरा पे पोजीशन पे क्या हो गया, NO2, पैरा नाइट्रो हो गया, बेंजाइल की बात की उसने, तो बेंजाइल हो गया भैया CH2। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था आपको कन्वर्जन में, इससे पहले जो करवाया उसमें, कि भैया ये हो गया आपका बेंजाइल, क्लियर है। अब भैया वो कह रहा है कि ईथर है और इथाइल ईथर है, तो इथाइल ईथर, ईथर का फार्मूला क्या होता है O, और इथाइल हो गया CH2CH3। तो देखो फार्मूला कितना सिंपल है ना, सिंपल लगता है ये, पर है नहीं एक्चुअल में। ये करेगा हमारे साथ बकवासबाजी, देखना कितने करेगा ये, अब किस स्टेप को कहां तोड़ेगा। तो देखो भाई हमने फार्मूला तो बना लिया, पैरा नाइट्रो बेंजाइल इथाइल ईथर, यही है इथाइल पैरा नाइट्रो बेंजाइल ईथर। ईथर के क्या होता है, एक O होता है, उसके दोनों तरफ हमारे पास क्या होते हैं, दोनों तरफ बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, तो ये आपका ईथर ग्रुप है। तो चले करें इसको कन्वर्जन हमारे पास, चलो भाई देखते हैं। भाई ये हो गया टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर क्या हो गया CH3, क्लियर है, टोल्यूइन हो गया। अब भैया इसको करते हैं किसके साथ, मैंने लगा दिया देखो CH3 और मैंने लगा दिया इस पे क्या NO2, देखो भाई सॉरी NO2 प्लस मैंने यहां लगा दिया बेंजीन, एक बार लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार लगा दिया नाइट्रो पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पे, एक बार लगा दिया पैरा पोजीशन पे। तो भाई ये रिएक्शन कब होती है भैया, बार बार बता रहे हैं आपको, नाइट्रेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो वो कहा जाता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अकर्स एट पैरा पोजीशन, देन फिर ऑर्थो, देन मेटा। तो जब लगभग हमारी जो 70% रिएक्शंस है दैट विल बी कंप्लीट एट ऑर्थो सॉरी पैरा पोजीशंस पे, फिर वो आपका 25 पोजीशन पे बॉन्ड एंगल का डिस्टेंस बढ़ती हुई चली जाएगी, रिएक्शंस भी हमारी कम अकर्स होती है एट मेटा पोजीशन पे। तो हमें चाहिए क्या भाई, आंसर के अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन, तो हमने किसको ले लिया पैरा पोजीशन। अब हम रिएक्शन किसके साथ करें, इनके साथ करेंगे। अब हमने इसको किया, अब इसके साथ, अब मैंने क्या किया इसको भाई सिंपल सीधी सीक्वेंस बाय फिल्ट्रेशंस, हमने इसको सीक्वेंसली में रखा। तो आपके पास क्या किया, Cl2 के साथ रिएक्शन कर दी इसकी, Cl2 के साथ यानी क्लोरीनेशन, क्या हो गया Cl2 के साथ क्लोरीनेशन, हमारे पास कहां के, हमारे पास एट 3A3 केल्विन टेम्परेचर पर। तो सबको पता लग गया क्या बाहर निकल गया भाई HCl, और यहाँ क्या जुड़ गया आपके पास बेंजीन है, ऐसे कैसा है रिएक्शन कहां हुई इनके ऊपर, अब ये कैसे कैसा रहेगा, अब आपके पास क्या हो गया CH2Cl, क्या हो गया आपका CH2Cl। अब इसको रिएक्शन हमारे पास किसके साथ की, CH3, हमारे पास CH2O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, सोडियम इथोक्साइड, क्या हो गया सोडियम इथोक्साइड, इनके साथ रिएक्शन किया हमारे पास, ठीक है। और वैसे हम इसके बाद बात करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा NaCl। तो भैया आपने पढ़ी हुई रिएक्शन है ये, नेमिंग रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, कौन सी रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आपके पास ईथर फॉर्मेशन में एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी, चैप्टर 11th है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, उसके अंदर ईथर पार्ट्स में आती है। अब ये क्या देखो, ये Na पॉजिटिव था, इसका क्या है भाई Cl है, वो तो निकल गया NaCl बाहर निकल गया। अब इसके साथ क्या जुड़ गया, ये नेक्स्ट पार्ट बच गया आपके पास जो भी है, क्या है
H3 सॉरी CH2O CH2 और CH3, यही तो आप लोगों ने बनाना था। क्या था ये? इथाइल पैरा नाइट्रो बेंजाइल ईथर, यही तो बनाना था आप लोगों ने। इथाइल पैरा नाइट्रो आपके पास बेंजाइल ईथर, दैट इज योर कन्वर्जन कि हाउ यू कन्वर्ट ऑफ टोल्यूइन इनटू इथाइल पैरा नाइट्रो बेंजाइल ईथर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, बनाइए इसको, लिख दीजिए। ये आपका कन्वर्जन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है नेक्स्ट कन्वर्जन, ये माय डियर फ्रेंड्स ये मेरी फर्स्ट वीडियो आ रही है कन्वर्जन पे, और भी आएंगी, तो इसमें आप थोड़ा देखते रहिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। माय नेक्स्ट कन्वर्जन आपके पास है कि भाई आपके पास पैरा, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन 2, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, फॉर्मूला लिख सकते हो आप, मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो देखिए ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन, और मेटा पे क्या लगे भाई? दिया, क्लियर है? तो ये लग गया आपके पास मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, और भाई किससे कन्वर्ट करना है? नाइट्रोबेंजीन से लेना है। तो भाई किससे कन्वर्ट करना है? हमारे पास NO2, NO2 को इसमें कन्वर्ट करना है। तो सीधा सा है, सिंपल सा पहला स्टेप। तो फर्स्ट देखिए क्या है, NO2। अब हमने क्या किया? इसका ब्रोमिनेशन किया, क्लियर, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। और ये भैया आपके पास क्या हो गया? NO2 और Br, क्लियर है? इसका क्या रिडक्शन? SN और वही आपका HCl, और ये लिख दिया नीचे रिडक्शन। ये हो गया आपका Br और ऊपर हो गया NH2, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हुई आपकी कि नाइट्रोबेंजीन NH2, थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसको निकालना है, क्लोरीन से जोड़ना है। अब NH2 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। ये लीजिए, ये Br और N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में NH2 कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए हमें किसकी प्रेजेंस बताई थी मैंने आपको? NaNO2 और डाइल्यूटेड HCl, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास, क्लियर यहां तक की बात? ये आपके पास हो गया मेटा ब्रोमो डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या हो गया? मेटा ब्रोमो डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्लियर यहां तक की बात? 3 स्टेप में। अब इसको क्या किया हमने? इसके साथ का एक कॉपर के साथ कर दे भाई। किसके भाई? अभी 2 मिनट पहले जस्ट मैंने पहले दो सेकंड क्लास आई थिंक करवाया था मैंने, 4th नंबर पे या 5th नंबर पे, साइड में रिएक्शन वाला। तो भाई इसकी प्रेजेंस दिखा दीजिए, CuCl और HCl की, और यहां लिख दीजिए प्लस लिख दीजिए, चलो आप, सेंट मेयर रिएक्शन। क्या लिखते भाई आपके पास? सेंट मेयर रिएक्शन। तो लो भैया आपके पास जो बनाना था प्रोडक्ट आप बना दीजिए, क्लियर? क्लोरो पैरा कहा है मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये आपने बनाना था। तो आई थिंक दैट इस वीडियो में आपने देखा कि हमने किस किस को कन्वर्जन कैसे किया है। कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं, 4 या 5 एग्जांपल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इनसे रिलेटेड कन्वर्जन से, तो अगर आपको देखना है तो बार बार चेक कीजिए इसमें क्या क्या हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और कन्वर्जन
और डिफरेंट काइंड्स के कन्वर्जन आएंगे, ऑर्गेनिक से रिलेटेड रहेंगे, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस फॉर सीबीएसई और एचबीएसई के लिए। तो प्लीज नोट डाउन इन योर बोर्ड नोटबुक और इनको समझिए, देखिए, ठीक है। थैंक यू।